मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखता हूँ तुम लोग इसका जवाब क्या देते हो। सपोज 2 रुपीज़ का कॉइन, 2 रुपीज़ का कॉइन यानी कि नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन इज इक्वल टू 5। मैंने तुम्हें 2 रुपये वाला कॉइन कितना दिया? 5 कॉइन दिया मैंने तुम्हें, तो मैंने तुमको कितना पैसा दिया बताओ मुझे। 2 रुपये का कॉइन मैंने 5 नंबर्स दिया, यानी इस 2 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या हुआ? 10। तो मैंने तुमको कितना पैसा दिया? 10 रुपीज़। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पैसा निकलता है। और एक देख लेता हूँ, मैं तुम्हें 5 रुपीज़ कॉइन दिया मैंने, ठीक है, 5 रुपीज़ कॉइन दिया, कितना नंबर दिया? सपोज मैंने 10 नंबर ऑफ कॉइन दिया, ठीक है। 5 रुपीज़ कॉइन कितना दिया? 10 नंबर्स दिया। तो मैंने तुम्हें पैसा कितना दिया? 10 रुपये थोड़ी दिया, नहीं दिया ना। 10 नंबर्स ऑफ कॉइन दिया, और कितने का कॉइन? 5 रुपये का कॉइन। तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करूँगा तो 5 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना होगा? 50। तो मैंने तुम्हें कितना पैसा दिया? 50 रुपीज़ दिया मैंने तुम्हें, ठीक है। अभी और एक देख लेते हैं। देखो, मैंने तुम्हें 2 रुपीज़ का कॉइन मैंने तुम्हें दिया 5 नंबर्स, ठीक है, और 5 रुपीज़ का कॉइन मैंने तुम्हें दिया 3 नंबर्स, ओके। अब मुझे बताओ मैंने तुम्हें कितना पैसा दिया? कितना पैसा दिया? देखो, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 5, ठीक है, कितना हुआ? 10 रुपीज़। इसको मल्टीप्लाई करने से 10 रुपीज़ हुआ, और इसको मल्टीप्लाई करो 5 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना हुआ? 15 रुपीज़। मतलब 2 रुपीज़ कॉइन मैंने 10 रुपीज़ दिया, और 5 रुपीज़ कॉइन नंबर 3 दिया, यानी कि 15 रुपीज़ दिया। तो दोनों मिला के पैसा कितना हुआ? 10 प्लस 15 इज इक्वल टू 25। तो मैंने तुम्हें टोटल में पैसा कितना दिया? 25 रुपीज़। यानी 2 रुपये का कॉइन और 5 रुपये कॉइन मिलाकर मैंने तुम्हें कितना पैसा दिया? 25 रुपीज़। और एक देख लेता हूँ। देखो, सपोज मैंने 5 रुपीज़ का कॉइन तुम्हें दिया कितना? 7 नंबर्स, ओके, और 10 रुपीज़ का कॉइन दिया मैंने 3 नंबर्स। अब बताओ टोटल में मैंने कितना पैसा दिया तुम्हें? टोटल में पैसा कितना दिया? देखो, क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 7 इंटू 5 यानी 5 इंटू 7 एक ही बात है। ये हो गया ये वाला पैसा, प्लस 10 इंटू 3, 10 इंटू 3 इसका पैसा हो गया। तो इन दोनों को अब देखो सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 7 इंटू 5 35, प्लस 3 इंटू 10 क्या हो गया? 30 इज इक्वल टू 65। मैंने तुम्हें टोटल पैसा कितना दिया? 65 रुपीज़। इतना। ये चीज़ तुम लोगों को समझ में आया? अगर ये चीज़ तुम्हें समझ में आया तो जो मैं प्रॉब्लम अभी करने वाला हूँ वो तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग क्लास 8 का मैथ्स में एक्सरसाइज 2.2 का 15 नंबर जो प्रॉब्लम है इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये देखिए। इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है उसको हमें पहले समझना है। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि मेरे पास टोटल में कितना पैसा है? 300 रुपीज़। इतना पैसा मेरे पास अभी फ़िलहाल है, लेकिन वो किस रूप में है? वो 1 रुपी कॉइन के हिसाब से है, 2 रुपी कॉइन के हिसाब से है, और 5 रुपी कॉइन के हिसाब से है। तो 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन और 5 रुपी कॉइन मिलकर टोटल में मेरे पास पैसा है 300 रुपीज़। तो अभी यहाँ पे हमें पूछा ये है कि
तो टोटल में 1 रुपी कॉइन कितना है, 2 रुपी कॉइन कितने नंबर है और 5 रुपी कॉइन कितने नंबर है, वो हमें पूछा है। लेकिन और एक चीज़ यहाँ पे बताया गया है, अगर 1 रुपी 2 रुपी और 5 रुपी कॉइन को मैं गिनूँ तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन होगा 160 नंबर ऑफ कॉइन होगा। यानी कि 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपया कॉइन टोटल में कॉइन होगा मेरे पास कितना, टोटल में कॉइन 160। लेकिन अगर उसको मैं पैसे के हिसाब से काउंट करूँगी कितना रुपीस है तो वो होगा 300। तो हमें अभी पूछा है तो 1 रुपये कॉइन, 2 रुपये कॉइन और 5 रुपये कॉइन कितना कितना है। तो देखो पहले सपोज 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये कॉइन में लिख लेता हूँ। यहाँ पे इस क्वेश्चन में और भी कुछ है, मैं एक बार पढ़ के देता हूँ। आई हैव ए टोटल ऑफ रुपीज़ 300 रुपीज़ मेरे पास है इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन रुपीज़ 1, 2 and 5। द नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन्स इज़ 3 times द नंबर ऑफ रुपीज़ 5 रुपी कॉइन। यानी कि यहाँ पे क्या बताया गया है, 5 रुपी कॉइन जितना है उसका 3 गुना है 2 रुपये का कॉइन। अगर मैं 5 रुपी कॉइन को मैं x पकड़ लूँ, यानी कि 5 रुपी कॉइन को मैं x पकड़ लूँ, नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कितना है, कॉइन कितना है, सपोज x है, तो इस लाइन में ये बताया गया है 2 रुपी कॉइन इज़ 3 times द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन। तो 5 रुपये कॉइन से 3 गुना है 2 रुपये का कॉइन। तो 5 रुपी कॉइन अगर x है तो कितना गुना बताया गया है, 3 गुना, यानी 3x होगा 2 रुपये का कॉइन। और 1 रुपये का कॉइन कितना होगा वो यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया गया है। लेकिन द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज़ 160। लेकिन टोटल कितना बताया गया है, टोटल कॉइन बताया गया है 160। अगर टोटल कॉइन 160 है, उनमें से 2 रुपये का और 5 रुपये का कॉइन को अगर हटा दूँ तो जितना बचेगा वो क्या होगा, 1 रुपये का कॉइन होगा। यानी 1 रुपये का कॉइन कितना है, 160 माइनस इन दोनों मिला के कितना हुआ, 3x और 1x यानी 4x। तो 160 माइनस 4x को हटा दूँ तो ये हो जाएगा हमारा 1 रुपये का कॉइन। तो ठीक है, इतना अगर समझ में आया है तो बाकी हम कर सकते हैं। अभी देखो कैसे करते हैं। तो फिर से मैं तुम लोगों को एक बार बता देना चाह रहा हूँ। टोटल मेरे पास पैसा है 300 रुपीज़, लेकिन वो 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपया कॉइन के हिसाब से हैं, ठीक है। और 5 रुपये का कॉइन जितना है, सपोज x है, उसका 3 गुना कॉइन है 2 रुपये का, तो उस हिसाब से 3x मैंने ये पकड़ लिया, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ कॉइन है 160। तो 1 रुपये का कॉइन कितना होगा, 160 से इन दोनों को माइनस करूँगा। तो 160 से इन दोनों को मैंने पहले प्लस कर लिया, उसके बाद उसको माइनस कर दिया यहाँ पे। तो ये हो गया 1 रुपये का कॉइन। तो हम कैसे से लिखते हैं, देखो, लेट नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन इज इक्वल टू कितना होगा, मैंने 5 रुपये कॉइन मैंने पकड़ लिया था x, ठीक है। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ, यहाँ पे 2 रुपये कॉइन है, नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन कितना होगा, इज इक्वल टू 3x। ये क्वेश्चन में बताया गया उस हिसाब से। एंड नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन कितना होगा, 1 रुपी कॉइन यहाँ पे मैंने दिखाया था पहले। टोटल नंबर ऑफ कॉइन 160 माइनस इन दोनों को माइनस किया यानी 4x। तो ये हो गया नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन x, नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन 3x, नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन
160 माइनस 4x, ये तो नंबर ऑफ कॉइन हो गया, ठीक है। तो उसके बाद हमें बताया गया है टोटल हमारे पास पैसा कितना है, 3 है, 300। तो देयरफॉर देखो टोटल अमाउंट आई हैव, हमारे पास टोटल अमाउंट कितना है 300 रुपीज़, इतना टोटल अमाउंट है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो यहाँ पे कितना है, x नंबर ऑफ कितने रुपए का कॉइन 5, यानी x इंटू 5 ये हो गया 5 रुपये का टोटल पैसा, प्लस 3x नंबर ऑफ क्या है 2 रुपये का कॉइन, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसके बाद प्लस यहाँ पे क्या है 160 माइनस 4x, ये है हमारे पास 1 रुपये का कॉइन, इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ गया कॉइन का, हमें कॉइन नंबर ऑफ कॉइन से हम पैसे में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 रुपीज़, यानी कि हमें 300 रुपीज़ दिया था और नंबर ऑफ कॉइन हमने निकाला था ये इस नंबर ऑफ कॉइन से उस पैसे को जब मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना पैसा है वो निकालाता है, ठीक है। तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस किया किसको, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करके उसको प्लस किया, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस किया, ठीक है। दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, अभी देखो 5 इंटू एक्स 5x प्लस 3 इंटू 2 6x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यही रह जाएगा, तो 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 300, ठीक है। इम्प्लाइज देखो यहाँ पे 5x प्लस 6x माइनस 4x लिख लेता हूँ, 160 को मैं राइट साइड में लेके जाता हूँ, ठीक है। तो राइट साइड में लेके जाऊँगा तो 300 माइनस 160 इम्प्लाइज यहाँ पे 11x होगा माइनस 4x होगा इजिकल टू, यहाँ पे माइनस करूँगा तो 140 हो जाएगा। उसके बाद इम्प्लाइज 11x से 4x माइनस करूँगा तो 7x रह जाएगा, इधर 140 इम्प्लाइज x इजिकल टू क्या होगा 7, यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा 140 डिवाइडेड बाई 7, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 7 से 14 को 2 टाइम जाएगा और एक 0 है ये 0 रह जाएगा तो 20 हो गया। तो x का वैल्यू क्या निकाल के आया 20, ठीक है। तो देयरफॉर x मैंने क्या पकड़ा था 5 रुपये कॉइन पकड़ा था, ठीक है। देयरफॉर नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन हो जाएगा क्या x इज इक्वल टू, x का वैल्यू है 20, तो 20 नंबर ऑफ कॉइन होगा 5 रुपये वाला, एंड नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन कितना होगा, 2 रुपये कॉइन मैंने कितना पकड़ा था 3x, तो 3x इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स का वैल्यू है 20, तो क्या हो गया ये हो गया 60, ठीक है। तो उसके बाद नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन इजिकल टू क्या था, 1 रुपी कॉइन कितना पकड़ा था 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4x इजिकल टू 160 माइनस 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 20, तो इज इक्वल टू 160 माइनस 80, ठीक है, इजिकल टू 80, तो 1 रुपये का नोट कितना हुआ 80, तो यही है हमारा आंसर। तो नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन हुआ 20, नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन हुआ 60, नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन हुआ 80, यही हमें निकालने के लिए दिया था। तुम लोगों को एक चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है जो कि इस प्रॉब्लम में नया है, वो है ये वाला लाइन, ठीक है। तो कभी तुम लोग ये मत कर देना नंबर 5 रुपी कॉइन यहाँ पे x पकड़ा, 2 रुपी कॉइन 3x पकड़ा और 1 रुपी कॉइन 160 माइनस 4x पकड़ा, ये तुमने ठीक कर लिया। उसके बाद तुम लोग ये मत कर देना x प्लस 3x प्लस ये इज इक्वल टू 300 मत लिख देना, ठीक है। ये नंबर ऑफ कॉइन है
और ये 300 जो है वो हमारा अमाउंट है, तो पैसा है, टोटल पैसा है। तो हमें क्या करना है, तो इस अमाउंट के साथ इस अमाउंट को 300 कब मिलेगा, अगर इस नंबर ऑफ 5 रुपये कॉइन के साथ 5 को मल्टीप्लाई कर दूँ, नंबर ऑफ 2 रुपये जो कॉइन है उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ, उसके बाद नंबर ऑफ 1 रुपये कॉइन उसके साथ 1 रुपये को मल्टीप्लाई करके उसको मैं अगर जोड़ दूँ तभी 300 होगा। ये वाला लाइन तुम लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है।